नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। दोस्तों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले में एक ऐसे महिला के पास जिनका बेटा जेल में है, एक ऐसी महिला जिसका पति जेल में है। इस व्यवस्था ने उस महिला को इतना प्रताड़ित किया है, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज अपने बेटा और पति से दूर है। एक ऐसी महिला जिनका बेटा देश का सेवा कर रहा है और इस देश का सिस्टम, इस देश के भ्रष्ट अधिकारी ऐसे ऐसे लोग हैं जो चरम सीमा पार कर चुके हैं, प्रताड़ना का, दुख का, सारी चीजों का जो चरम सीमा होता है उसको लांघ चुके हैं। आज अपने पति से दूर है वो महिला, अपने बेटा से दूर है। तमाम लंबे संघर्ष को करने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला और लगातार उनको शासन और प्रशासन से प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए उस महिला से बात करेंगे और चीजों को बताएंगे। एक दुनिया में तमाम ऐसी बेगुनाह माएं हैं, कुशीनगर ही नहीं पूरे भारत में ऐसी तमाम ऐसी बेगुनाह माएं हैं जिनके बेटे को छोटे छोटे केस में फंसा के जेलों में डाला गया है। उनके बेटे रो रहे हैं जेलों में, जेल प्रशासन उनका केयर कर रहा है। जो चीजें आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा दहल जाएगी। वे लड़के, वे नौजवान लड़के, वे पुरुष जो जेल के बाहर रह सकते थे, क्या मानव जीवन का मतलब यही था कि आप छोटा सा अपराध करें और जेल में चले जाएं? वैसे अपराध, मैं अपराध के पक्ष में नहीं हूं, जो अपराध करे उसको जेल में डाला जाए, लेकिन वैसे अपराध जिस अपराध में जेलों में डालने का प्रावधान ही नहीं है, डाल करके जल्द ही निकाल देने का है, वैसे अपराधों में लंबे समय तक लोगों को जेल में डाल के रखा जा रहा है और ये व्यवस्था लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर देने पे तुला हुआ है। बात करेंगे आज हम सावित्री देवी के पास। आ जाइए, उनको बताएंगे कि इनका बेटा और इनका पति कब से जेल में है, क्या कारण है, क्या चीजें हुई हैं कि व्यवस्था इतना इनके खिलाफ हो गया है। पहले बताइए कारण क्या हुआ है, कितने दिनों से आपका संघर्ष चल रहा है? 2 साल से। 2 साल से आप पे लड़ाई लड़ रही हैं। क्या हुआ, शुरू से थोड़ा बताइए, आपकी बात में ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ। 2 साल से है हमारा लड़ाई और जमीन की मामला है। जमीन की मामला कोई नहीं है। हाँ। मतलब जो हम बैनामा लिए हैं, ये लोग बार बार जो तहसीलदार और कानगो लेखपाल जो भी हैं हाटा के, हाँ। ये सब इतना अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। जब भी आते हैं तो नाप कर हमारे बैनामा किसी और को देते हैं। जो जबरदस्ती कब्जा किया है उस कब्जा को कायम करते हैं। अच्छा। उस पे उसी का रहेगा। हाँ। और हमको कहते हैं दीवार तोड़कर पीछे चले जाओ। अच्छा। हम नहीं माने, इसलिए हमको हमारे पति को और हमको, हमारे लड़के को जेल डालने का आदेश दिया एसडीएम। एसडीएम का इतना पावर कि हमको जेल में डाल सकता है, जो कि अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा कोई गलती भी नहीं, वहाँ झगड़ा हुआ, पूरा रामकोला का टीम आया था और एसडीएम, तहसीलदार और कानगो और एक है, मतलब पूरा राजस्व विभाग आया था, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सब लोग आया था। आपने जो जमीन लिखवाया था उसको न देकर के कहीं और वो लोग चीजें हाँ, जैसे वो जबरदस्ती कब्जा किया है। ये लोग बोल रहे हैं कि वो जबरदस्ती कब्जा किया तो कब्जा उसी का कायम रहेगा। अब तुम पीछे जाओ। क्या मैं मकान 10 लाख का बनाकर तैयार की हूँ, दीवार तोड़कर पीछे जाऊं? अच्छा। और हमारे सामने रहेगा, जो कि सामने बैनामा लिए हैं, तो सामने वाले को हटाकर पीछे कर रहे हैं। अगर इस पर हम कुछ हुआ भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, पूरा रामकोला का टीम था, हम यही कहे कि हम नहीं मानेंगे। ये सिविल कोर्ट का मामला है और सिविल कोर्ट में जाने दीजिए, हम लोग वहीं फरियाद लेंगे। तो ये कहे कि नहीं, आपको मानना पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती आपसे मनवाया गया। अगर नहीं माने तुरंत लोग जेल डाल दिए। अच्छा। लेकिन थाना हमारे साथ बहुत अच्छा किया कि वो दोनों पक्ष को लेकर गया और हमको नहीं ले गया। और हमारे बच्चे को, हमको आज देख लीजिए, हम रिश्तेदारी में रह रहे हैं और एक ही केस में, जिस केस में दोनों पार्टी गया, एक का जमानत दे दिया एसडीएम और मेरे बच्चे और पति को जमानत नहीं दे रहा है। मतलब एक केस में 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, एक ही दिन 2 लोगों की रिहाई कर दी जाती है। उनका भी धारा 170 है, 135 है, 126 है, उसमें 2 लोगों की रिहाई कर दी जाती है उसी एसडीएम के द्वारा। और इनके पति और इनके बच्चे को अभी भी जेलों में डाला गया है। ये दो तरफा न्याय क्यों हो रहा है? जब सेम दिन गिरफ्तार किया गया, सेम मामले में गिरफ्तार गया, तो 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है और 2 लोगों को जेलों में डाल के रखा जाता है। क्या कहना चाह रही हैं आप? सीधे सीधे आप श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय है, इस पे संज्ञान लेने की आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या इसी तरह न्याय होगा? हम तो यही कहेंगे कि न्याय इसी तरह से होगा कि अन्याय में हम फंसे, जो कोई गुनाह भी नहीं किए हैं और बिना गुनाह के सब जेल में क्यों डाले? 151 में जेल कैसा होता है? वो तो यहीं से छूट जाना चाहिए ना। कोई झगड़ा भी नहीं, ये जेल में क्यों डाले, यही हम पूछना चाहते हैं। जेल में डाले क्यों? मतलब 151, मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इस पे, वकील की जो टीम है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी जुडिशरी विभाग ले इस पे संज्ञान ले कि 151 जैसे छोटे छोटे धाराओं में लोग लड़ाई झगड़ा करते भी नहीं है, फिर भी दर्शाया ये जाता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और छोटे से धाराओं में उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, तमाम दिनों से बंद कर दिया जा रहा है। तो 151 का आपका मामला था? 151 का है। कितने दिनों से आपके बेटे और पति जेल में बंद है? 16 तारीख से। 16 तारीख से उनको जेल में डाल दिया गया है। और क्या? और जो पार्टी जो छूटा हुआ कब जेल गया और कब बाहर आया?
वो साथी में गया। हाँ। लेकिन वो एक दिन रहा जेल में। अच्छा। सवेरे चला आया। और आज भी सब धमकी दे रहे हैं इसी लोग को वजह से हाँ। कि इस जमीन को हम लोग कब्जा कर लेंगे। अच्छा। जब वो सब जेल में है, ये अपने मायके है, इसको कब्जा कर लेंगे। और ये हो क्यों रहा है? केवल हाटा के कर्मचारियों को वजह से यही सब करवा रहे हैं। तो इससे पूछा जाए ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या यही न्याय है कि अपना हक न मांगे? हम कोई चोरी किए हैं, कहीं डकैती किए हैं, कुछ किए हैं? आखिर जेल में हमारे बच्चे क्यों हैं? कि जेल में क्यों रहते हैं वो? उसको बाहर निकालने क्यों हमको रिहाई नहीं दे रहा है? क्यों नकल देने से इनकार कर रहा है? अभी कह रहा है कि उसको किसी तरह ब्रजेश को हम जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक हम रिहाई नहीं देंगे। ब्रजेश से क्या दुश्मनी, इसको इससे पूछा जाए। अच्छा। कि ब्रजेश से दुश्मनी क्या है? एसडीएम हमको बताए कि क्या दुश्मनी है, क्या किया वो लड़का। हाँ, कि इसको जेल में डाले। मतलब ब्रजेश आपके लड़के नौकरी में है। हाँ। वो एसडीएम भी नौकरी में है। हाँ। वो भी सरकार की सेवा कर रहा है एसडीएम, और इनके जो लड़के वो भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक सरकारी नौकर दूसरे सरकारी नौकर से क्या दुश्मनी है? लड़का मेहनत किया है, पढ़ाई लिखाई की, आज उस पद पे है। लेकिन या क्या मामला मान जाए उसके नौकरी को लेकर के लोग परेशान है? हाँ, एकदम बिल्कुल। ये सब की हमारे जो पर्दार भी है, खास करके हमारे जमीन की कोई मामला नहीं है। हाँ। इसकी मामला है केवल नौकरी से। जब भी लड़का घर पे आता है छुट्टी लेकर के, उसका जीना हराम कर देते हैं लोग। और बोलते हैं कि इसको नौकरी नहीं करने देंगे, और इसीलिए जमीन का मामला उठाए हैं लोग। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आरटीआई का अधिनियम है, भारत सरकार का जो नियम है, तमाम नियम है कि यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा होता है, कोई केस लिखाया जाता है, तो आप उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं, उसको लेके कहीं अपील कर सकते हैं। लेकिन इनको नकल भी नहीं देने दिया जा रहा है। जब अपना नकल मांग रही है तो कहा जा रहा है कि अपने बेटे को बुलाओ। जब तक बेटे को नहीं बुलाओगी, बेटे से क्या दुश्मनी है भाई, तब तक नकल नहीं दे रहे। तो क्या करें, क्यों नहीं आपको दे रहे हैं नकल? और जब हमारे वकील साहब इसके पास गए एसडीएम के, योगेश्वर सिंह, हाँ। जो हाटा के एसडीएम है, हाँ। तो वो बोले कि जब तक ब्रजेश आएगा नहीं तब तक हम नकल नहीं देंगे। अच्छा। और जब तक आएगा नहीं नकल नहीं, जो कि इस समय लड़का वहाँ है लखनऊ डिप्टी पे। हाँ। अब वहाँ से आएगा कि क्या किया है? एसडीएम से हमें पूछना चाहते हैं किया क्या है वो, ये क्यों हमारे लड़के के पीछे पड़े हुए हैं? फिर क्या किया? अपना हक न मांगे, अपना हक छोड़ दे। इनको कहने से अपना हक हम छोड़ देंगे? हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उस पर मर मिट जाएंगे। उसको हम लिखवाए हैं, उसको 5 लाख रुपया लगाए हैं। हाँ। ऐसे नहीं बैनाम है हमारा स्टोरी, हम छोड़ेंगे नहीं जमीनिया को। हाँ। हम लेंगे जमीनिया। लेकिन उसको क्यों बुला रहा है? जमीन मेरे नाम से है, मुझसे बात करे ना। मुझसे बात करे, जमीन मेरे नाम से, लेकिन नौकर के पीछे एसडीएम क्या आपको मतलब पूरी प्रणाली जो है आपके बेचे को फंसाने की कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा संजय गुप्ता और एसडीएम योगेश्वर सिंह। आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमारा लड़का है? आखिर उससे क्या बात करेगा ये? क्या पूछना चाहता है? जो हमसे पूछना पूछे ना। क्या 2 साल इसको हो गया हमारे मामले को। अच्छा। और 17 दरखास्त दिए हैं। 17 दरखास्त ना तक नहीं जान पाया कि मामला क्या है, कैसा एसडीएम है क्या? अभी तक इसको पता नहीं क्या मामला है। अब क्या पूछेगा? क्यों बुला रहा है? उससे क्या दुश्मनी है? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एसडीएम से क्या दुश्मनी है। कितना पैसा खाया उस पार्टी से कि हमारे लड़के की नौकरी के पीछे पड़ गया है। यही हम पूछना चाहते हैं। योगी जी से क्या कहना चाह रही है? योगी जी तो रामराज की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। 2 साल से आप परेशान हो गई, प्रताड़ित हो गई हैं। एक बेटे को पढ़ा लिखा के आपने नौकरी में लगाया, तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट है आपके बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। तो सीधा सीधा आप योगी जी से क्या कहना चाह रही है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। ऐसे अधिकारी को रहना ठीक नहीं है। जहाँ भी रहेंगे ना, कितने गरीबों महिलाओं को और कितने माताएं बहनों को ये सिंदूर धो देंगे। हाँ। इसलिए जब न्याय कोई मांगने गया तो मारपीट करवाएंगे। अगर हम आज यहाँ नहीं होती तो पता नहीं हो क्या होता। हम अकेले घर पे हैं, बेटे और बच्चे जेल में हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर दें। इसको रखना ठीक नहीं है। जो न्याय नहीं सुनने वाला है, ये न्याय के लिए बैठे हैं ना, कि अन्याय के लिए बैठे हैं। जब न्याय सुनने वाला नहीं है और किसी के कहने पर कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा, ये खुद को एक्शन नहीं ले रहा है। इसे खुद फैसला करने का हक है। क्या ये है? यही हक है कि कोई अधिकारी कुछ कहे या कोई विपक्षी कुछ कहे, सुनकर किसी को जेल में डाल देगा? उसका बात नहीं सुनेगा। इसको ऐसे आदमी को सस्पेंड कर देना चाहिए। जोगी जी से हम यही मांगेंगे। जी, इनका मांग है कि ऐसे अधिकारी जो जानबूझ के उलझा रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं योगी जी से मेरी भी मांग है, पूरे कुशीनगर की, पूरे पूर्वांचल की जनता की मांग है कि आप राम राज्य की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपके राम राज्य में इतना बड़ा कांड हो जा रहा है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी माँ के सिंदूर को धो देने का काम कर रहे हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनकी जूते खींच जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियां खराब हो जा रही है। इस पे हाई लेवल की जांच बैठाइए। जो भी थाने हैं, जो भी तहसील है कुशीनगर के, और जांच करवाइए कि कौन कौन एसडीएम है, कौन कौन लेखपाल है, कौन कौन करप्टेड ऑफिसर है जो ऐसा जनता का मामला फंसा करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को आपसी लड़ाई झगड़ा में लगा करके उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है।
हम तो सुने थे सर जी। कि योगी के राज में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन अब तो ये जान गए योगी के राज में अच्छा काम नहीं हो रहा है। जितने घुसखोरी और जितने अन्याय हो रहा है योगी के ही राज में हो रहा है। जी, जी। इसके पहले इतना अन्याय नहीं लेकिन था। योगी जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। योगी के पास ही मैं 2 एप्लीकेशन दिए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हम तो यही मानेंगे कि योगी के राज में कोई न्याय नहीं है, अन्याय है सीधा, और न कोई घूस लेने से डरता है, न कोई अन्याय लेने से डरता है, कोई डरता ही नहीं है। इस ऐसे राज में अच्छा राज नहीं है। इससे अच्छा तो वो जो मायावती का राज था, इससे अच्छा तो अखिलेश का राज था, लेकिन इसके राज में अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जो अधिकारी जितने हैं एकदम फ्री हैं, जो मन में आए वो कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। कितना हो दरखास्त दिए उसमें कुछ मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। दरखास्त देते रहिए, और नहीं ये लोग कहते हैं कि दरखास्त दे रही है उधर उधर जा रही है, क्यों नहीं जाए? हमारे मामला है कि हम चोरी किए हैं, क्या हम कहीं कत्ल किए हैं, हमारे हक की लड़ाई है, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? किसी के डरवाने से हम नहीं जाएंगे। लड़के बच्चे जेल में सर, लेकिन हम जाएंगे, हम यहाँ के हाई तक पहुंचाएंगे। और एसडीएम क्या समझता है? एसडीएम समझता है कि हमारे बच्चों को जेल डाल देगा। एसडीएम के खिलाफ जो नकल नहीं दिया, एक पक्ष को छोड़ करके बहुत अन्याय किया है, और एक पक्ष को उसी में जेल में डाला है, जो कि केस एक ही है। इसका इतना हिम्मत, इसके लिए हम नकल जिस दिन मिल जाएगा हम हाई कोर्ट जाएंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर मुकदमा करेंगे, ये जवाब दे। जरूर। एक महिला की वेदना है, एक नारी की वेदना है, एक अबला की वेदना है। योगी जी जिस राज्य में न्याय नहीं मिल रहा है, आपके अधिकारी घूस लेने से नहीं डर रहे हैं, एक माँ जो अपने पति और बेटे को छोड़ करके कोर्ट जाने के लिए विवश है, ऐसे न्याय से बेहतर है कि हम लोग रहे ही नहीं। क्या ऐसे ही जनता का न्याय देंगे? आपसे निवेदन है सर, बहुत बड़ा बगावत हो जाएगा आपके राज्य में अगर आपने करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इन महिलाओं के बातों को नहीं सुना। क्योंकि जननी सब कुछ होती है, जननी सृजन करता है, जननी सब कुछ है। और आपके राज्य की जब जननी परेशान है तो कोई भी चीजें हो सकती हैं। मामले की जांच करवाइए, प्रत्येक तहसीलों में जांच करवाइए, और जीरो टॉलरेंस की जो आप नीति है उस पर काम करिए, और जनता को न्याय देने की कोशिश करिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।